वर्तमान समय में आपका शरीर, मन या वातावरण या इस ध्यान कक्ष का जो अनुभूति है वह सहज है या असहज, क्या महसूस हो रहा है? गर्मी का असहज। गर्मी अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व का काम ही है स्वयं जलना, दूसरे को जलाना। तो अग्नि तो दिख नहीं रही है, तो व्याकुल हम क्यों हैं? मन है, मैं आप तो व्याकुल नहीं है, सही है। मन क्यों व्याकुल है? शरीर के काम करता। मन तो आखिर किसका है? मन प्रकृति का है। मन मेरा है ना, मैं तो मन हूं नहीं। वर्तमान में बिजली नहीं है, जी। जिसके कारण लाइट नहीं है और पंखा नहीं चल रहा है, और उसी के नाते जो है आपका मन, मेरा मन व्याकुल है, बेचैन है। इससे ये साबित हुआ कि मन अभी हम साध नहीं पाए, और जब मन सधेगा तभी तो व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, जो कुछ भी दिखाई दे रहा, उमस, पसीना, पसीने के कारण शरीर में खुजली। खुजली क्यों हो रही है? पसीना हो रहा है, पसीने के कारण जो शरीर में मैल है, मैल जिस जगह पर है वहीं खुजली हो रही है। और खुजली इस कदर हो रही है, कभी दाएं अलग हो रहा है, कभी बाएं अलग हो रहा है, कभी बीच में हो रहा है, कभी आगे, कभी पीछे, कभी सर में, कभी हाथ में, कभी पीठ में, कभी पेट में, कभी गाल पर, गाल पर भी कभी दाहिने तरफ, कभी बाएं तरफ। पसीना हो रहा है, पसीना जिस तरह से शरीर में हमें महसूस हो रहा है और जिस जगह महसूस हो रहा है, खुजली भी वहीं हो रही है। तो मन असहज है कि नहीं? अब इसी असहज मन को हम सहज कैसे बनाएं? कल हमने कहा ना, त्याग को भी त्याग दीजिए। हम साधना करने बैठे तो कितनी चीजों को त्याग करके बैठे हैं। घर, घर के लोग, घर जिस गांव में है उस गांव के अड़ोसी पड़ोसी, अपने ही शरीर की ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, मान, अपमान, सब कुछ का ही तो त्याग करके बैठे हैं।
और बैठे हैं साधने के लिए, यानी अपने बस में करने के लिए। बस कुछ करना नहीं है, जो करना है वही हमें सीखना है। बस त्याग को ही त्याग दीजिए। बस त्याग को ही को जब त्याग देंगे तो मन रहेगा ही नहीं, और जब मन नहीं रहेगा तो ये जो उमस महसूस हो रहा है, गर्मी महसूस हो रही है, उमस के कारण श्वास लेने में दिक्कत जो हो रही है, लाइट नहीं है, अंधेरा है, अंधेरे के कारण चेहरा साफ दिख नहीं रहा है, तो सब कुछ का परित्याग करके आंख बंद करके हम लोग बैठे हैं। अब हो क्या रहा है कि त्याग तो हमने हजारों चीजों का किया है, बशर्ते जो जिस समय हम लोग ध्यान में बैठते हैं, यहां भी बिजली है, लाइट जला करके हम पंखा चला करके बैठते हैं। इस नाते जो है ये असहज स्थिति किए हुए है। और जैसे यहां से हम जाते हैं, जहां हम रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस जगह घर के जिस कमरे में रहते हैं, वहां भी पंखा है, लाइट है, एक एक नहीं दो दो है। लाइट ही नहीं बल्कि इन्वर्टर भी है कि लाइट अगर चली जाए तो मेरे सुख को, मेरे शरीर को सुख देने वाला जो संसाधन है पंखा, वह चलता रहे, अनवरत चलता रहे, ताकि मैं सुकून से बैठ सकूं, सो सकूं, या अन्य काम जो है हम सुकून से कर सकते। इसी नाते जो वर्तमान में असहज स्थिति महसूस हो रही है, उसका यही कारण है। अब सहज में आने के लिए जो वर्तमान में अनुभव हो रहा है, हम इसी को यहां बैठने पर तो हम अनुभव करें ही, हम यहां से जब बाहर निकलें तो भी हमें इसी स्थिति में रहना होगा जिस स्थिति में हम हैं। अब इसको बना के कैसे रखेंगे? क्योंकि आप बाहर जैसे निकलेंगे, कमरे का जो दीवार है वो हट जाएगा, जो प्रकृति की अपनी स्वतः खुली हुई है वही, उसमें जो कुछ भी दिखाई देगा उसी में हम लोग रम जाएंगे। बाहर निकलते ही स्वच्छ हवा चलेगा, स्वच्छ वातावरण होगा, सुंदर प्रकृति होगी, उसका हम आनंद उठाने लग जाएंगे, जिसके कारण फिर दोबारा जब हमें इसी कमरे में आकर के बैठना होगा, तब ये कमरा हमारे लिए दुख का कारण बन जाएगा, और इस कमरे में पुनः प्रवेश करने के लिए मन इजाजत देगा नहीं, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि अनुभव कर लिया। अनु माने पीछे, भव माने उत्पन्न करना। अब वर्तमान में अनु माने प्रयोग चल रहा है। अब इसके पीछे जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, खुजली, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, अब जब हमें पुनः इस कमरे में आना होगा, जो कि वर्तमान में लाइट होगी, लाइट से जैसे ही आपने बटन दबाया, लाइट जल जाएगी, पंखा चल जाएगा, बैठेंगे तो पंखा चलने के कारण गर्मी आपको होने ही नहीं पाएगा, और जब गर्मी होगी नहीं तो व्याकुलता, बेचैनी, खुजली, घबराहट कुछ दिखाई नहीं देगा। तब आपको लगेगा कि मैं एकदम बिल्कुल शुद्ध साधना में हूं। साधना तो विषम परिस्थिति में पता चलता है आपने कितना साधा। ये जो बेचैनी, ये जो व्याकुलता, घबराहट हमें महसूस हो रहा है, इससे तात्पर्य हुआ कि हमारी साधना अभी कमजोर है। और उस कमजोर साधना में हम जब शरीर छोड़ने लगेंगे, उस समय में जो स्थिति हमारी बनेगी वो सामान्य की होगी ही नहीं, फिर वो असामान्य हो जाएगी। और असामान्य स्थिति ही मुझे जन्म मरण के चक्र से छूटने नहीं देता। अंतिम क्षणों में लोग मोह में आसक्ति
कर लेते हैं। शरीर में आसक्ति, मन में आसक्ति, इंद्रियों में आसक्ति, बोली में आसक्ति, यानी कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से अपने आप को आसक्त कर ही लेते हैं, क्योंकि वो शरीर में है। आत्मा शरीर में रहती है, ऐसा सभी लोग कहते हैं, लिखते भी हैं, और वो लिखावट हम लोग पढ़ते भी हैं। आत्मा को हम जान ही नहीं पाए, आत्मा शरीर में कहाँ रहती है, कैसे रहती है, किस रूप रंग की है, कुछ नहीं पता, क्योंकि आत्मा का खोज हम करते ही नहीं कि आत्मा आखिर शरीर में कौन है, कहाँ रहता है, दिखाई देता भी है या नहीं। अगर दिखता है तो कोई गोरा है कि काला है, सफेद है कि पीला है, क्या है, क्योंकि हम ढंग से काम करते नहीं। तो ढंग से काम करने के लिए ही पिछले साल हमने बिजली चलाने ही नहीं दिया। लाइट भले हम लोग जलाए, लेकिन पंखा नहीं चलने दिया, जिसके कारण पिछले साल ही गर्मी में हम लोगों को व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट या जो कुछ भी उससे उत्पन्न हुआ, अनुभव किया गया, महसूस किया गया। और वर्तमान में उसका स्मरण है नहीं, ख्याल है नहीं, जिसके कारण हम वर्तमान में बेचैन, व्याकुल, घबरा रहे हैं। और यही शरीर की आसक्ति है। हम अपने ही शरीर में आसक्त हैं। हम नहीं आसक्त हैं, हमारे द्वारा बनाया गया हमारा मन आसक्त है। और वो इतना जबरदस्त आसक्त है कि मुझे आगे पीछे दाएं बाएं कुछ सोचने ही नहीं देता। जब भी मन सोचेगा, अपने घर के बारे में सोचेगा, अपने परिवार के बारे में सोचेगा, जिसके कारण मन अपने आप में बिल्कुल विकृत है, बिगड़ा हुआ स्वरूप लिया हुआ है। और वो बिगड़े हुए स्वरूप में कब, कहां, कैसे, किस रूप में चला जाएगा, कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए हमारे ऋग्वेद काल से लेकर के और शास्त्र काल तक, शास्त्र काल ही नहीं, संत परंपरा तक हमारे ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा एक ही बात कहते हैं कि पहले मन को एकाग्र करो, और एकाग्रता स्थिरता में बदले, और स्थिरता के कारण हमें स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव हो। जब इन प्रक्रियाओं से हम गुजर जाते हैं, तब हमें पता चलता है क्रिया का प्रतिक्रिया भी होता है। तो क्रिया हो रहा है, या मैं देख भी रहा हूं, जान भी रहा हूं, समझ भी रहा हूं। अब वो प्रतिक्रिया करेंगे जब, कि उस क्रिया का कर्ता कौन है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से
साधना करते करते आज 1381 दिन हो गए। तारीख 18 अगस्त सन 2025, दिन सोमवार, सायंकाल का समय। जब हम प्रतिक्रिया करते हैं कि कर्ता कौन है, क्रिया जो हो रही है उस क्रिया का कर्ता कौन है, तो अचानक तो मन कहता है कि मैं कर रहा हूं, या थोड़ा बहुत जो अध्यात्म का ज्ञान रखते हैं तो कहते हैं कि आत्मा कर रही है। अब आप स्वयं समझिए कि जब मैं अपने आप में 4 शब्द लिए हुए हूं, मैं अपने आप में शुद्ध हूं, मेरे में किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है, मैं स्थिर हूं, मेरे में किसी भी प्रकार की कोई चंचलता नहीं है, मैं शांत हूं, अपने आप में अशांति मुझे छू नहीं सकती, और मैं एक रस भी हूं, सदैव रहने वाला, पहले भी था, आज भी हूं, और आगे भी अनंत काल तक मैं रहूंगा। लेकिन मेरे से जो जुड़ा हुआ चीज है, चाहे वह स्थान हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे हमारा अपना शरीर ही क्यों ना हो, शरीर से संबंधित हमारा हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, इनसे उत्पन्न हुए जो दृश्य हैं, कान का विषय शब्द, आंख का विषय रूप, देखने के बाद जो मन बना, आंख से जो देखा गया वो रूप हो गया, और जिसको देखा गया वह रूप मस्तिष्क में आकर के हमारे स्टोर हो गया कि मैं फला व्यक्ति से फला समय में फला दिन को मिला था, उसका चेहरा ऐसा है, और वह दृश्य चेहरा बार बार आपके मस्तिष्क में उभरेगा, और यही मन है, जो कि वह आदमी का चेहरा वर्तमान में है नहीं, और वह व्यक्ति भी नहीं है, लेकिन ख्याल के रूप में वो मेरे सामने है, और उसी ख्याल की वजह से मैं अपने आप को नहीं समझ पाता, बल्कि उसी ख्याल को समझता हूं कि मैं यही हूं। वर्तमान समय में शरीर में पसीना हो रहा है, पसीने के कारण खुजली हो रही है। अभी मैं जैसे ही अपना कैमरा अपनी तरफ किया हूं, आपने गेस किया होगा कि मैं देखिए यहां खुजली किया हूं। ये गाल का दाहिना हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा, और यहां मैंने खुजली किया। पसीने के कारण यहां जो मैल होगी थोड़ा बहुत, उस मैल के कारण खुजली हुई, और खुजली इस कदर हुई कि मेरा हाथ अपने आप वहां आकर के इसे खुजलाने लगा। तो सहज स्थिति खुजली से पहले थी। सहज स्थिति खुजली के पहले जब पसीना नहीं हुआ था तब था। मैल वहां थी, लेकिन पसीना नहीं था। पसीने के कारण मैल गीला नहीं हुआ, गीला नहीं हुआ तो उसकी क्रिया नहीं हुई, क्रिया नहीं हुई तो वहां जो खुजली हो रही थी वो क्रिया के कारण ही, और वह क्रिया जो मैल का हो रहा था पानी की वजह से या पसीने की वजह से, वह हमें महसूस कराया कि यहाँ खुजली हो रही है, और वह खुजली मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पूरे शरीर में हो रहा हो। और मेरा हाथ और हाथ की उंगली के ऊपर जो नाखून है, उस नाखून से जब हमने हल्का सा टच किया तो उसकी जो इस जगह की जो खुजली थी वो अपने आप में शांत। लेकिन क्रिया हो गई,
और जब क्रिया हो गई तो उसका परिणाम, अब यहाँ क्रिया जो भी हुई हो, किसी भी तरह से हुई हो, नाखून है, अगर इससे हम जब जोर जोर से अगर हम खजुलाए होते तो यहाँ कटने का डर था, कट जाता, कटने के कारण यहाँ फुंसी हो सकती थी, फोड़ा हो सकता था, जिसके कारण आगे चल करके अगर ट्रीटमेंट हम ना कराते तो इसमें कैंसर भी हो सकता है। खुजली हुई, पूरे शरीर में महसूस हुआ, अंगुली अपने आप वहां पहुंच गया, और जो उंगली के ऊपर नाखून है उसी नाखून के माध्यम से ये उंगली अपने आप उस खुजली को खुजलाने लगा। जब मैं निष्क्रिय हूं, क्रिया मेरे में है ही नहीं, इसको हम स्थिरता कह रहे हैं, स्थिरता का मतलब उसमें कोई क्रिया ना हो, मैं अपने आप में निष्क्रिय हूं, क्रिया नहीं है, लेकिन क्रिया कैसे हो रही है, इसका मतलब हुआ मेरे से जो जुड़ा हुआ अन्य चीज है वह सारे कार्य को यहां कर रहा है, और वह है मेरा अपना ही संस्कार रूपी मन। शरीर में मैं हूं, शरीर की क्रियाओं को मैं देख रहा हूं, जिसके कारण शरीर, क्रिया और मैं, ये तीन स्थान भेद से हमें ज्ञान हो रहा है। शरीर स्थूल हो गया, क्रिया खुजली हो गई, खुजला कौन रहा है, आखिर ये हाथ कैसे वहां पहुंच गया, ये उंगली कैसे वहां खुजलाने लगी, मैं उपस्थित हूं यहां पर, मैं इसे देख रहा हूं, मैं इसे जान भी रहा हूं, मैं मेरे ही द्वारा इस क्रिया भी हो रही है। तो साधना में अभी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कमजोरी है। अब आप देखिए, वर्तमान समय में वार्तालाप हो रहा है, मन आपका मेरे वाणी पर है और मेरा मन मेरे अपने चिंतन पर है, इसलिए उमस, खुजली, पसीना, दम घुटना, कहीं कुछ महसूस हो रहा है, क्योंकि मन बदल गया, किसी बात को सुनने में लगा दिया, किसी दूसरे के वाणी को सुन करके समझने में लगा दिया, जिसके कारण वर्तमान में उमस भी है, गर्मी भी है, व्याकुलता भी है, घबराहट भी है, सब कुछ है, लेकिन कहीं कुछ महसूस हो रहा है। वह महसूस क्यों हो रहा था, क्योंकि कान से मन कुछ सुन नहीं रहा था, आंख से कुछ देख नहीं रहा था, चमड़ी जो शरीर के ऊपर है, जो उमस के कारण व्याकुल हमें किए हुए है, इस पर बाहर के जो वातावरण में ठंड ठंड हवा है उसका स्पर्श नहीं हो रहा है। और इसी को जब हम लगातार, अभी हम 4-6 घंटे हम इसका अभ्यास कर लें, मौन हो करके, वाणी मेरे मुंह से ना निकले, आपका कान कुछ सुने नहीं, और उस समय में जब हम इसका अनुभव करेंगे तो 4-5 घंटे तक लगातार हम इसी उमस में, इसी गर्मी में, इसी पसीने में, इसी व्याकुलता में हम रह सकते हैं। लेकिन अभी हमारा मन कुछ सुन रहा है, तो वर्तमान के व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, अकुलाहट, उमस, गर्मी, पसीना, खुजली, सबको भूल गया है, सिर्फ सुनने में किसी विषय पर, किसी व्यक्ति के द्वारा लगा दिया, जो वाणी बाहर वातावरण में फैल रहा है, कान हमारा उसको सुनने में लग गया। तो शरीर के ऊपरी हिस्से पर, शरीर के भीतरी हिस्से पर, मन और मन के बाहरी हिस्से पर, मन के भीतरी हिस्से पर कहीं किसी प्रकार की कोई व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट दिख रहा है? क्योंकि सुनने में लग गया। ऐसे ही जो सुनने में हम शक्ति लगा दिए, उसी शक्ति को हम अपने ओर डाइवर्ट कर लें, तो जो शरीर के ऊपरी हिस्से पर और शरीर के भीतरी हिस्से पर जो कुछ भी मुझे अनुभव हो रहा है, महसूस हो रहा है, वो अनुभव और महसूस होना दोनों ही खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, जो चेतना है वो चेतना में लीन हो जाएगा, चेतना में ही लीन हो जाएगा, और मैं अपनी स्थिति में आ जाऊंगा।
तो ये जो शरीर की व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, नाक के द्वारा जो श्वास ले रहे हैं उसमें दम घुटना, कुछ भी महसूस नहीं होगा। जैसे जब आप नींद में, अभी मान लीजिए यहीं इसी पे जगह पे आपको नींद आ जाए, सब कुछ होते हुए भी, जो जितनी बात हम कह रहे हैं सब कुछ होते हुए भी, क्या आपको एहसास होगा कि मेरे शरीर पे पसीना हो रहा है? क्या मेरे शरीर पर पसीने के कारण खुजली हो रहा है? क्या दम घुट रहा है? क्या बेचैनी और व्याकुलता मुझे छाई जा रही है? क्या ऐसा महसूस होगा? इससे साबित हुआ कि जो तत्व है, तत्व अपने आप में मिल गए। बाहर का तत्व आपसे अलग है, वो अलग ही रहेगा। कुछ भी शरीर में क्रिया कर रहा होगा लेकिन आपको महसूस नहीं होगा। तो जो ना महसूस हो रही हो और हो, जैसे वर्तमान में गर्मी है, व्याकुलता है, बेचैनी है, घबराहट है, उमस है, लेकिन वो मुझे महसूस ना हो। नाक के द्वारा जो हम श्वास ले रहे हैं उसमें हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये सहज आप समझ रहे होंगे। हवा में गर्मी है, गर्मी के कारण नाक के रास्ते जो हवा अंदर जा रहा है, देखिए उसमें व्याकुलता है। ऐसे मालूम हो रहा है जैसे अभी दम घुट जाएगा, यानी प्राणांत होने का ऐसा डर लग रहा है। महसूस हो रहा नहीं हो रहा है? लेकिन अभी यहीं मैं बैठे बैठे ही किसी कारणवश मैं इसी में रहूं और बैठे बैठे मुझे नींद आ जाए, तो बेचैनी, वो व्याकुलता, घबराहट, खुजली, गर्मी, पसीना कहां चला गया? होते हुए भी नहीं है। और वही असली मोक्ष दशा है। और उसी असली मोक्ष दशा में इन सब प्रक्रियाओं में रहते हुए ही हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं। और वहां पहुंचे बिना, इनके रहे बिना हम अगर वहां पहुंचेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। इनके होते हुए मुझे वहां पहुंचना है। बात को समझे? नहीं समझे? ये गर्मी, ये बेचैनी, पसीना, व्याकुलता, घबराहट, दम घुटना, गर्मी, पसीना, जो कुछ भी है ये हो, लेकिन मैं इससे पार हो जाऊं। मन नहीं। मैं तो वही तो कह रहा हूं, तो मन को विलीन करना है ना। तो मन किसमें विलीन करेंगे? मन तो विलीन कहाँ हो रहा है आप बताइए? ऊपर ऊपर तैर रहा है ना। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि किसी भी काम को ढंग से किया जाता है तब वो बात मेरे समझ में आता है। और वह समझ ही मुझे, समझ मैं नहीं हूं, समझ भी प्रकृति है। उस समझ को समझने के लिए ये सब सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, कर्म हो रहा है। और जब मैं अपने आप में वास्तव में पहुंच जाऊंगा तो वहां समझ भी नहीं रहेगा। नींद अवस्था में क्या समझ रहती है कि मैं किस अवस्था में हूं? क्या मेरे शरीर पे वस्त्र नहीं है, ऐसा महसूस होता है? तो नींद अवस्था में समझ रहती है क्या? तो फिर वही तो है भाव सागर पार होना है ना। भाव माने हमारी ही बुराई, हमारा ही मन हमें, अब देखिए कितनी चीजें दिखा रहा है। पसीना हो रहा है, पसीने के कारण गर्म, यहाँ गाल पर पानी है, पानी जो में गर्म है, इस वजह से जो इस गाल के ऊपर हल्का फुल्का जो मैल होगा, मैल की वजह से खुजली हो रही है। तो खुजली क्या खुजला देंगे अगर तो कट जाएगा, कट जाएगा तो खून बहेगा, खून बहेगा तो आगे चल करके वो कैंसर का भी रूप ले सकता है। हमारा ही नाखून है ना, हमारे ही हाथ में है, और यही मेरा उंगली, और यहाँ अपने ही नाखून से काट लिया। किसने काटा? हमने खुद ने काटा, उतावलेपन में। जो खुजली हो रही है, खुजला रहे हैं, ये उतावलापन है। खुजली आने से पहले भी मैं हूं, खुजली के समय भी मैं हूं, और खुजली समाप्त हो, चाहे खुजला के समाप्त हो चाहे अपने आप समाप्त हो, उसके बाद भी मैं रहूंगा। अपने आप जो समाप्त होता है उसमें कैंसर होने का कोई चांस नहीं रहता, लेकिन खुजलाने के बाद, कट जाने के बाद कैंसर का रूप कभी भी धारण कर सकता है।
फोड़ा फुंसी तो आम बात है, हो जाता है, लेकिन वही फोड़ा फुंसी आगे चल करके कैंसर का भी रूप धारण कर लेता है, जो वर्तमान में समाज में देखने को मिल रहा है। मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। अब हमने खुजलाया ही नहीं, तो खुजली तो है, लेकिन थोड़ी देर के बाद अपने आप शांत हो जाएगा। तो जो खुजली आने से पहले मेरी शांत की स्थिति थी, वही खुजली आने के बाद भी मेरी शांत की स्थिति रहेगी जब खुजली अपने आप शांत हो जाएगी। महसूस नहीं होगा कि खुजली हुई थी कि नहीं। लेकिन उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य की जरूरत है। हम खुजलाएंगे नहीं, खाली उसी को देखेंगे, बार बार देखेंगे कि कितने देर तक ठहरता है, और जब जितने देर में वो अपने आप में खुजली समाप्त होता है, वह इंतजार करने की घड़ी जो है वही हमें बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, दम घुटना सब कुछ हमें दर्शाता है, दिखाता है, और उसी में हमें परेशान करता है हमारा अपना ही मन, क्योंकि मन हमारे बस में है नहीं, मैं बल्कि मन के बसीभूत हूं। अब इसी को जानते हुए मन को अपने बस में करना है। तो ये मन अनादिकाल से मेरे से बिछड़ा हुआ है ना, मैं मन के अधीन हूं। अब जब ये समझ में आ रहा है, तो आज हम जब शुरुआत कर रहे हैं, तो तत्काल पहली बार में ही क्या मन हमारे बस में हो जाएगा? अभ्यास करना पड़ता है। बार बार के अभ्यास से हमारा अपना ही मन हमारे अपने बस में हो सकता है, या हो सकता ही नहीं है, हो जाता है। ये तो अभी ऊपर ऊपर की बात मैं बता रहा हूं। जो मूल चीज है वासना का, वासना जब हमारे शरीर में, मन में, इंद्रियों में उत्पन्न होता है, उस समय की हमारी कैसी स्थिति होती है, इसको भी तो हमें तटस्थ होकर के पढ़ना होगा, तभी तो हम उससे अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। और जब उससे हम अपने आप को मुक्त कर ले जाएंगे, तभी तो हमारे भाव सागर से मुक्ति होगी। भाव माने बुराई, बुराई हमारे ही शरीर में सागर की तरह है। सागर माने समुद्र होता है, समुद्र में कितनी पानी होती है। अब पानी के कारण ही मन जब आंख देखता है, भयभीत होता है। यही हाल हमारा है। हम अपने आप को ही नहीं देख पा रहे हैं, जिसके कारण हम खुद दुखी हैं, और अपने ही दुख को अपने से अलग करके मैं जैसा हूं, सुखी, शांत, स्थिर, शुद्ध, उसी में हमें लौटना है। लेकिन उसके लिए लगातार अभ्यास की जरूरत है, न कि 2 घंटा सुबह, न कि 2 घंटा सवेरे शाम को। यह लगातार की चीज है, और लगातार की चीज लगन से होती है, जिसके अंदर में मुमुक्षा भाव होता है, जिसको सारा संसार, दुखालय, अग्नि, पीड़ा चारों तरफ से दिखाई देता है। मुझे आकर के जला रहे हैं, मुझे दुखी कर रहे हैं। इन स्थितियों में जो अपने आप को देखता है, वही वास्तव में उससे मुक्त होना चाहता है, और वही जब अपने आप को उसी से मुक्त कर ले जाता है, अपने आप में स्थिरता खुद को दिखाई देता है, अपनी शुद्धता दिखाई देती है, और मैं अपने उसी शुद्ध स्थिति में मैं हूं। हमको बड़ी से बड़ी स्थितियां, परिस्थितियां, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, हमें प्रभावित नहीं करती। मैं जैसा हूं उसी में अनवरत वैसे ही स्थित हूं। तब जाकर के महसूस होता है कि मैं वास्तव में मुक्त हूं। क्षण मात्र के मुक्त होने से सदैव के लिए आप मुक्त नहीं हो सकते। क्षण मात्र का जो मुक्ति है वो तो सबके पास है। 24 घंटे में 23.5 घंटा हर जीव, चींटी से लेकर के मनुष्य तक, सभी लोग मुक्त हैं। लेकिन उस मुक्ति से क्या वो मुक्त हो गए? नहीं हुए। इसलिए वो जो क्षण मात्र का, आधे घंटे का जो क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नता, निंदा, चुगली, काम, वासना, आधे घंटे में ही आपको प्रभावित करके, आप प्रभावित करने के बाद आपकी क्रिया को बदल करके, स्थिति परिस्थिति को बदल करके आपको दर्शाती है कि आप
24 हावर्स में 23.5 घंटा जो आपने शांति का, सुख का अनुभव किया, शुद्धता का अनुभव किया, वह किसी काम का नहीं। वो जो आधे घंटे का आपका असहज स्थिति है, वह आप पर अनादि काल से प्रभावित है। और उसी आधे घंटे को हमें अपने जीवन में एकदम बिल्कुल 24 घंटे तक बना लेना है। जो 23.5 घंटा हम उसमें स्थित हैं, उसको आधे घंटे को और उसी में जोड़ देना है, जिससे कि मैं 24 घंटा लगातार उसी एक रस स्थिति में मैं बना रहूं। जब 24 घंटे लगातार आप उसी स्थिति में बने रहेंगे, तब आपको महसूस होगा कि मुझे क्रोध प्रभावित नहीं किया, मुझे लोभ प्रभावित नहीं किया, मुझे वासना प्रभावित नहीं की, मुझे किसी प्रकार का कोई बुराई प्रभावित नहीं किया। इसीलिए उस स्थिति को बनाए रखने के लिए ही हमारे ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा एकांत सेवन की बात करते हैं, कैवल्य की बात करते हैं, अपने अकेलेपन का होने का एहसास कराने के लिए साधना कराते हैं, ताकि हम अपने अकेलेपन का एहसास कर सकें। मैं अकेला हूं, स्वयं अपने आप में शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं, एक रस हूं। उसी स्थिति को ही जानने, समझने और उसी में स्थित होने के लिए ही हम लोग यह साधना कर रहे हैं।